मेरे जैसा है। सब खैरियत तो है ना? सुहेल, सारा और जिमी ठीक है ना? आज जिस तरह तुम रो रही हो ना, उस तरह उस वक्त मेरी माँ ने आंसू पाए होंगे। उन्हें कितना दुख हुआ होगा, यही एहसास मुझे मारे जा रहा है। ये कहानी भी एक ऐसी पाकिस्तानी फैमिली की है जो यहाँ ह्यूस्टन में बरसों से आबाद है। ये लें जनाब, आप भी क्या याद करेंगे? पाकिस्तानी आम। अरे वाह, पाकिस्तानी आम। आई थिंक जौनसा। अब तो देखें, सारी चीजें तो आती थी, अब आम भी आना शुरू हो गए पाकिस्तान से। अरे वाह, जरा मैं देख लूं। हाँ हाँ प्लीज। भाई वाह। वाह भाई, मजा आ गया। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान में बैठा हूं। पाकिस्तान तो आपको ख्यालों में ही नहीं बल्कि असल में भी जाना चाहिए। वैसे भी 3 साल हो गए आपको गए हुए। चलो, तुम्हें तो पता ही है, खान बहादुर साहब के इंतकाल के बाद और वालदा के चले जाने के बाद तो पाकिस्तान जाने को जी ही नहीं चाहा। आई कैन अंडरस्टैंड जमाल, मगर वहाँ पर और लोग भी तो हैं, आपके बहन भाई हैं, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका भी तो हक है ना आप पर। सही कह रही हो शनाज, और भी रिश्तेदार बहुत याद करते हैं, खसूसन आपा ज़किया। ठीक है, दिसंबर में चलते हैं, प्लान बना लेते हैं। हाँ मगर आम नहीं होंगे उस वक्त। कोई बात नहीं, चलेंगे इंशाल्लाह, श्योर। ठीक है, अब मैं लेट हो रही हूँ, चलना चाहिए मुझे। अरे बात सुनो, आज मीटिंग पे जाना क्या बहुत जरूरी है? क्यों, क्या बात है? अरे ये मौसम। बारिश और ठंडर तो यहाँ का रूटीन है, मगर अब तो मौसम क्लियर हो गया है, धूप निकल आई है। वैसे आप ही को डर लगता है बिजली कड़कने और बादल गरजने से। पर्दे बंद ही रखते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दरअसल चाह रहा था कि आज ये गेस्ट लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। लिस्ट तो कंप्लीट हो चुकी है और जो रह गई है वो मैं आके कर दूंगी। अरे कोई रह गया तो ताना मिलेगा कि पोते की पहली सालगिरह पर बुलाया नहीं। वैसे ह्यूस्टन में सुहेल के सारे फ्रेंड्स हैं, अभी 1 साल ही तो हुआ है उसे डैलस गए हुए। अरे सुहेल की सास और ससुर को भी तो इनवाइट करना है, वापस आके ना उन्हें कॉल जरूर कर लेना। हाँ, उनको तो कार्ड भेजना मुनासिब नहीं रहेगा। अरे उनके लिए न्यूयॉर्क से 1600 माइल ड्राइव करके आना मुश्किल होगा। हाँ तो ठीक है, शायद वो बाहर आ जाए। अरे फ्लाई करके आने में उनका अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। मेरा मतलब है कि खर्च के मामले में वो जरा। ओहो जमाल प्लीज, ऐसे तो ना कहें। अरे मजाल है, मजाक में भी उनके बारे में जरा सी बात नहीं सुन पाती हो तो। हाँ भाई, जाहिर है हमारे समधी हैं वो, और हमारी बहू के पेरेंट्स हैं, तो फिर हमारी फैमिली हुए ना, अपने ही हैं। आई एम सॉरी शनाज, तुम्हारी यही सोच तो दूसरों से तुम्हें मुख्तलिफ बनाती है। अच्छा, वाकई? डू यू थिंक सो? यस। अरे तुम्हारे सुलझे हुए ख्यालात और नेक तबीयत का ही तो असर है। थैंक यू जमाल। आई ऑलवेज ट्राई कि जो कुछ मैंने पढ़ा है उस पर अमल भी करूं। वैसे कहीं आप मेरी तारीफ इस चक्कर में तो नहीं कर रहे कि मैं मीटिंग में ना जाऊं? अरे बला की ज़हीन हो, फौरन मेरी बात समझ जाती हो। अच्छा भाई, हंसी मजाक खत्म। मिस्टर जमाल अशरफ साहब, धूप निकल आई है, पर्दे खोल लीजिएगा। अरे खैर तो है, आज पूरा नाम, और वो भी इतनी मोहब्बत से। मोहब्बत वो तो मैं 27 साल से कर रही हूँ। ओके बाय। ओके बाय।
हेलो। जमाल, जमाल, क्या हुआ है? कह के भी गई थी कि पर्दे खोल लीजिएगा, पर्दे तक नहीं खोले, ऐसे ही बैठे हुए। आ गए तुम? सो गए थे क्या? शायद आंख लग गई थी। आर यू ओके? कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं आप। सॉरी, मुझे आने में कुछ देर हो गई। शुक्र है तूफान थम गया। बाहर का तूफान तो थम गया है, मगर खामोश क्यों हो गए? मगर क्या? मगर जो तूफान मेरे अंदर चल रहा है उसका थमना मुश्किल है। लगता है अपने दोस्त मसूद साहब से बात हुई है, तभी तो डायलॉग्स बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आ शहनाज, मेरे पास बैठो। तुम बताओ, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? प्लीज़ जमाल, मुझे बताएं ना, क्या बात है? अब मेरे सब्र का इम्तहान तो ना लें। बताता हूँ, बताता हूँ। बात सब्र आजमा है। जमाल, आप हंसते मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इस हालत में आपको देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। प्लीज़ जल्दी बताएं ना, क्या बात है? तसल्ली रखो, बताता हूँ। पता है जमाल, आज आपको इस तरह देखकर मुझे खान बहादुर साहब की याद आ गई। आपको याद है जब सुहेल पैदा हुआ था ना, तो वो इसी तरह रिलैक्स होके बैठे हुए थे और कहने लगे, और वो कहने लगे कि मैं दादा बनकर आज अपने आप को बूढ़ा महसूस कर रहा हूं। और तुम्हें याद है शहनाज, वो ये भी कह रहे थे कि सुहेल की शक्ल बिल्कुल अपने बाप जैसी है। हाँ जमाल, मुझे बिल्कुल याद है। और वो आपकी फुप्पो जिसकी बेटी के साथ आपकी शादी होने वाली थी, चलकर कहने लगी, हाँ ठीक है, मगर है जमाल की तरह सांवला। इस पर अम्मा कहने लगी, गोरा और सांवला रंग तो अल्लाह की देन है, बस जमाल का बेटा जमाल की तरह नेक और ज़हीन हो। अम्मा, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। वो एक दिन सुहेल की आंखों में सुरमा डाल रही थी, तो कहने लगी, दुल्हन तुम्हें पता है सुहेल ने आंखें भी बिल्कुल जमाल की पाई हैं। और फिर हम अमेरिका चले आए। और हाँ, यहाँ आकर हमने सुहेल की बर्थडे कितनी धूमधाम से मनाई थी ना। और वो तुम्हारा जो फ्रेंड था, क्या नाम था उसका? डेविड। हाँ हाँ, डेविड। वो तो बार बार सोहेल को जमाल ही कह रहा था। फिर कहने लगा कि असल में इसकी शक्ल इतनी ज़्यादा जमाल से मिलती है कि मेरे मुंह से जमाल ही निकले जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, सुहेल मेरे जैसा था, मेरे जैसा है। जमाल, जमाल खुदा के लिए अपने आप को संभालें। हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। मेरे सब्र का और इम्तहान मत लें। सब खैरियत तो है ना? सुहेल, सारा और जिमी ठीक है ना? प्लीज मुझे बताएं। आई एम सॉरी शहनाज, तुम मेरी बातों से परेशान हुई। वो सब खैरियत से है। मैंने ही सोहेल को डैलिस फोन किया था। हाँ तो फिर? सोहेल कह रहा था, डैडी छुट्टियों को प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें नहीं मालूम था कि हम लोगों ने जिमी की सालगिरह ह्यूस्टन में मनाने का प्रोग्राम बना लिया है। और वो ये भी कह रहा था कि सारा ने अपने पेरेंट्स के पास न्यूयॉर्क जाने का प्रोग्राम बना लिया है और वो वहीं पे जिमी की सालगिरह मनाएंगे। उन्होंने तो टिकट भी खरीद लिया है। फिर मैंने उससे ये भी पूछा कि तुम्हारी बीवी ने तो अपने पेरेंट्स के साथ कमिट कर लिया होगा। रियली? सोहेल ने आपसे ये कहा?
सुनो सुनो, उसने कहा कि आप डैडी फिक्र ना करें, हम फोटोज वीडियोस और केक अगले दिन की डिलीवरी में भेज देंगे। और उसने ये भी कहा कि हम सारा इवेंट लाइव दिखा देंगे। और सारा से बात नहीं हुई आपकी? मैंने पूछा था, कहने लगा वो जिमी को लहला रही है। फिर बात को टाल के कहने लगा वो आपके पड़ोस में जो मिर्जा साहब है वो कैसे है? मैं शाम को मॉम से बात करूंगा, हमारी टीवी गेम शुरू होने वाली है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैंने भी कह दिया हमेशा तुम्हारी जीत हो। अच्छा, तो आप सोहेल की कॉल की वजह से अपसेट थे? आपको तो पता है ना हमारा बेटा कितना इमेच्योर है। हाँ, जैसे 27 साल पहले मैं मैच्योर था और वालदैन को फैसला सुना दिया कि हम अपने बेटे की सालगिरह अमेरिका जाकर मनाएंगे, और इस बात का भी एहसास नहीं किया कि उनको मेरी बात की कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हाँ, काश हमें उस वक्त अपने बड़ों की चाहतों और अरमानों का थोड़ा सा एहसास हो जाता। शहनाज, जो कुछ आज सुहेल बोल रहा था ना, मुझे ऐसा लगा जैसे ये अल्फाज मैं पहले भी सुन चुका हूं। हाँ जमाल, ठीक कह रहे हैं आप। बाज़ औक़ात हमें अपने ही कहे हुए अल्फाज की बाज़गश सुनाई देती है। मेरे वालिदैन ने कितना जोर लगाया था कि हम उनके पोते की पहली सालगिरह वहां पाकिस्तान में मनाए। हमने एहसास ही नहीं किया और उनकी बात को अहमियत ही नहीं दी। हमें अमेरिका आने की जल्दी थी, जैसे नशे की हालत में किसी शख्स को बात की समझ नहीं आती। और तुम्हारे वालिदैन भी फोन पे फोन कर रहे थे कि जल्दी अमेरिका पहुंचो। प्लीज। शहनाज, आज जिस तरह तुम रो रही हो ना, उस तरह उस वक्त मेरी मां ने आंसू पाए होंगे। उन्हें कितना दुख हुआ होगा, यही एहसास मुझे मारे जा रहा है। मेरा बेटा मेरे जैसा है, मेरे जैसा है। जमाल, प्लीज। यही तो मकाफात अमल है। अजल से है मकाफात अमल का सिलसिला कायम। रुलाया जिसने औरों को वो खुद भी चश्म तर होगा।